अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 3.6 के मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग टू ALP हैं, एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारे के सारे डिटेल क्वेश्चन हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। और क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल है, हमने इसे इवेल्यूएट करना है और इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। जस्ट डिफरेंस ये है कि लास्ट में जाके हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया हुआ है कि इंटीग्रेट करने से पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा देन हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आप नोटिस करें cos 2 थीटा प्लस 1 ये इक्वल होता है cos 2 थीटा, ये इक्वल होता है cos 2 थीटा। कैसे? हमारे पास ये एक फार्मूला है, हम यहाँ पे राइट करते हैं बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इस -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में यानी यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में cos 2 थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है? बेसिकली ये इक्वल है cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने cos 2 थीटा प्लस 1 की वैल्यू पुट करनी है डबल एंगल आइडेंटिटी से, और वो वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ, 2 टर्म से क्वेश्चन हमारा 1 टर्म में कन्वर्ट हो गया और सेकेंडली एंगल का मल्टीपल एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को स्टार्ट में राइट कर लेंगे और इसको सेपरेटली, यानी एक स्टेप में सबसे पहले हम कांस्टेंट को स्टार्ट में राइट करते हैं तो ये बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको सेपरेटली राइट करेंगे। कैसे सेपरेटली राइट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हमारे पास a प्लस बी अपॉन सी हो तो हम इसको राइट कर सकते हैं a/c प्लस b/c, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सेपरेटली राइट करेंगे। तो जब मैं इसे सेपरेटली राइट करूंगा तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप नोटिस करें एक cos से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4, ये बनेगा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसा मैंने क्यों राइट किया है, ऐसा मैंने इसलिए राइट किया है कि हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। कैसे फार्मूला बनेगा, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 और यहाँ पे 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सीकेंट थीटा। तो ये बना हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस 1/cos बनेगा सीकेंट थीटा और sin/cos बनेगा tan थीटा, tan
थीटा डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट, आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला आना चाहिए। और फार्मूला क्या है? वेरी सिंपल, यहाँ पे अगेन राइट कर देता हूँ। हमने ये फार्मूला बाकायदा तौर पे ड्राइव किया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा, ये होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan theta, and integration of secant theta tan theta इक्वल होती है secant theta। क्यों? हमने पढ़ा हुआ है secant थीटा का डेरिवेटिव होता है secant थीटा tan थीटा, तो secant थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant थीटा होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? हमारे पास आंसर बनेगा 1/2, और यहाँ पर ये लिमिट अभी इंटीग्रेशन secant थीटा की करते हैं, तो secant थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant थीटा की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग secant थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पर हमने ब्रैकेट राइट कर दी, और प्लस खैर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ secant थीटा tan थीटा क्या होती है? ये हमारे पास होती है secant थीटा, और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से π/4। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली मैंने इसको सेपरेटली इंटीग्रेट नहीं किया। एक ऑप्शन तो ये थी मैं इसको सेपरेट इंटीग्रेट करता, इसको सेपरेट इंटीग्रेट करता, देन दोनों पे सेपरेट फार्मूला अप्लाई करता, देन दोनों पे सेपरेट लिमिट। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाता है। मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन secant थीटा की log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन secant थीटा। अब इस पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ डायरेक्ट लिमिट। तो हमारे पास लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले अपर लिमिट किस पे अप्लाई होगी? वेरिएबल पे। वेरिएबल यहाँ पर क्या है? थीटा। तो जहाँ जहाँ थीटा है सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, लॉग ये बनेगा हमारे पास secant π/4 प्लस tan π/4, और उसके बाद क्या है? प्लस secant π/4। हमने क्या किया? हमने अपर लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ पर एक और ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव फार्मूले का, और उसके बाद क्या होगी? लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ वेरिएबल है, तो ये बनेगा log secant 0 प्लस tan 0 प्लस secant 0। तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया? ये अप्लाई कर दी लोअर लिमिट, और यहाँ पर होल ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। यानी सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं? अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे, इस कंप्लीट पे। और अपर लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे? इस कंप्लीट पे जहाँ जहाँ वेरिएबल है सबसे पहले हमने π/4 अप्लाई कर दिया अपर लिमिट। उसके बाद माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट जहाँ जहाँ वेरिएबल है इसमें 0 पुट कर दिया। और मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव है, साइन चेंज होगी। अब हमें जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें टेबल वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। ये हमारे पास है log secant π/4। हमें ये देखना है कि secant रेसिप्रोकल किसका है? कॉज का। तो हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली वैल्यू क्या है, बिकॉज cos π/4 ये होता है 1/√2। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये बनेगा secant π/4, और वो आंसर क्या बनेगा? √2। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। क्या बोला? secant π/4 की वैल्यू बन गई √2 प्लस tan π/4 हमें पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास वैल्यू है tan π/4। tan 45 किसके इक्वल होता है? tan 45 इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, और ये उसी तरह मोड हमने लगा दिया। मोड जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि लॉग का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। प्लस secant π/4 क्या होगा? डेफिनेटली √2। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया सबसे पहले फर्स्ट वाली
ब्रैकेट को। अब हम सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वेरी सिंपल है नेगेटिव फार्मूले का, और उसके बाद सेम हम ब्रैकेट पुट कर लेते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास है सेकेंड ज़ीरो, सेकेंड ज़ीरो क्या होता है cos 0 1, तो उसका रेसिप्रोकल सेकेंड ज़ीरो भी, सेकेंड ज़ीरो होगा 1 प्लस tan 0 क्या होता है tan 0 0, और प्लस सेकेंड ज़ीरो क्या होता है सेकेंड ज़ीरो होगा 1। तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो ये हमने अप्लाई कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें अगेन मैं वैल्यू पुट बता देता हूँ। लोअर लिमिट में लॉग सेकेंड ज़ीरो क्या होता है 1, कैसे 1 होता है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज cos 0 1, देयरफॉर cos का जब मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो सेकेंड ज़ीरो ये भी क्या होगा सेकेंड ज़ीरो भी 1 होगा। सेम tan 0 क्या होता है tan 0 0 होता है, वैल्यू पुट की। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/2 नेचुरल लॉग √2 प्लस 1 और प्लस √2, और उसके बाद माइनस ये क्या बना हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा log 1 क्या होता है log 1 होता है 0 प्लस का 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अगेन सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 1/2 नेचुरल लॉग √2 प्लस 1 प्लस √2, और उसके बाद ये क्या बनेगा माइनस का 1। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करना हो तो इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 1/2 नेचुरल लॉग √2 प्लस 1 इस पे मोड, और ये वैसे वैल्यू है इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं √2 - 1। तो ये हमारा आंसर था, ये हमारा डिटेल क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया है एक्सरसाइज 3.6 का। नेक्स्ट हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब बेसिकली इसमें क्या है लिमिट चेंज है, लिमिट यहाँ पे इंटीग्रल की 0 to π/6 है। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस को सॉल्व किया है। तो मैं इसे क्या राइट करूँगा, मैं इसे राइट करूँगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/6 कॉस क्यूब को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0 से π/6 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से π/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब डेफिनेटली इंटीग्रेशन कॉस की होगी साइन थीटा, और साइन थीटा का साथ डेरिवेटिव है कॉस, तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, एडेड पावर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर फार्मूला राइट कर देता हूँ। कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, एक तो फार्मूला यूज़ हो रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, एंड सेकेंडली अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा है तो बेसिकली हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, हम इसे राइट कर सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, और इस पे अप्लाई करेंगे पावर रूल, पावर में एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 3। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, और मैं इसे सेपरेटली राइट नहीं कर रहा ताकि लिमिट अप्लाई करते हुए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कॉस की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर लिमिट आएगी 0 से π/6। 0 लोअर लिमिट है, π/6 यहाँ पर अपर लिमिट है। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट साइन π/6 माइनस साइन π/6 का क्यूब डिवाइड बाय 3, ये अप्लाई की अपर लिमिट। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट
साइन 0 माइनस साइन 0 का क्यूब डिवाइड बाय 3। तो ये हमने लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसे हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन π/6 यानी साइन 30। साइन 30 क्या होता है 1/2 माइनस साइन 30, ये 1/3 में साइड पे राइट कर लेता हूँ। साइन π/6 साइन 30 क्या होता है 1/2, इस पे है क्यूब, और साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 0 0 का क्यूब 0 डिवाइड बाय 3, 0 डिवाइड बाय 3 0 होता है, तो ये वैल्यू 0। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/8, और ये वैल्यू वैसे ही 0 बन गई है। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 माइनस 1/24, एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 24, तो इधर आएगा 12 माइनस 1। अगेन सिंप्लीफाई किया 11 डिवाइड बाय 24, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिटेल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/6 cos टू द पावर 4t dt। ये हमारा क्वेश्चन है। हम इस पर डायरेक्ट पावर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते उसकी मैं आपको यहाँ पे रीज़न शो करवाता हूँ। ये बेसिकली cos t होल पावर 4 है और dt है। अगर तो cos का साथ डेरिवेटिव मौजूद होता तो हम पावर में एक ऐड करते, एडेड पावर से डिवाइड कर देते। तो इसका मतलब है हम इसको इस फॉर्म में पावर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर रिड्यूस करेंगे, और पावर रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल एंगल आइडेंटिटी। उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि ये जल्द कन्वर्ट हो जाएगा। हमें ये पता है कि डबल एंगल आइडेंटिटी में cos 2t क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। नेक्स्ट ये नेगेटिव इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2t इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t। अगेन ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर t। अब आप नोटिस करें इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ। इसका बेनिफिट ये होगा कि पावर रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो हमारी पावर है ये क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। एक तो हमारा ये फार्मूला यूज़ होगा, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अप्लाई करेंगे। सेकेंडली आप नोटिस करें अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूँ t को 2t में, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी, रिप्लेस t बाय 2t, तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2t को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4t डिवाइड बाय 2, और इधर आएगा cos स्क्वायर 2t। तो ये हमारा बन चुका है सेकंड फार्मूला। ये दोनों फार्मूले हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब इसको मैं इस फॉर्म में तो अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसे तो तब होता अगर साथ डेरिवेटिव मौजूद होता तो। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन है 0 से π/4 cos टू द पावर 4t dt। मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/4 cos स्क्वायर t होल पावर स्क्वायर dt, यानी हमने उसकी पावर स्क्वायर की स्क्वायर कर दी है। अब cos स्क्वायर t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से ये हमारे पास cos स्क्वायर t की वैल्यू 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाय 2। नाउ तो हमारे पास ये क्या बन चुका है, हमारे पास ये बन चुका है इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/4 cos टू द पावर 4t dt। किस में कन्वर्ट हो चुका है, cos स्क्वायर t की वैल्यू पुट की 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाय 2, और ऊपर इसका क्या है स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर राइट कर दिया, और इंटीग्रल 0 से π/4 dt। अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए 0 से π/4 cos टू द पावर 4t dt। कांस्टेंट स्क्वायर ओपन किया, ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2t प्लस 2ab 2 cos 2t अपॉन 2 का स्क्वायर क्या बनेगा
4 और यहाँ पर 0 से π/4 dt। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, जस्ट अपने क्वेश्चन को फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 1/4 स्टार्ट में, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4, यहाँ पे आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2t। आप नोटिस करें मैंने पहले वैल्यू फाइंड कर ली थी, cos स्क्वायर 2t क्या है, 1 प्लस cos 4t डिवाइड बाई 2 प्लस 2 cos 2t। हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये कांस्टेंट को स्टार्ट में राइट कर दिया। तो ये बना हमारे पास 1/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4। कंप्लीट का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 2 1 2 प्लस 1 प्लस cos 4t 2 to the 4 cos 2t और यहाँ पर इसका ऑपरेटर है dt। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 the 8, तो ये बनेगा 1/8 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4t प्लस 4 cos 2t। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा 3 की इंटीग्रेशन 3t क्योंकि वेरिएबल t है, cos 4t की इंटीग्रेशन sin 4t डिवाइड बाई 4 क्योंकि एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, और सेम इस पे। तो हमारे पास ये 1/4 यहाँ पर ही है, इंटीग्रेट किया 3t प्लस sin 4t अपॉन 4 प्लस 4 sin 2t अपॉन 2 और यहाँ पर लिमिट है 0 to π/4। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, और आप नोटिस करें ये कैंसिल हो रहा है, इसको नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करके 2 सबसे पहले अपर लिमिट। तो जब मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो अपर लिमिट क्या बनेगी, 1/4 यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई की π/4, तो ये बनेगा 3 π/4 प्लस 1/4 स्टार्ट में आ गया, 1/4 sin 4 इंटू π/4 प्लस ये बनेगा हमारे पास, कैंसिल किया 2 sin 2 इंटू π/4, ये है अपर लिमिट। उसके बाद माइनस ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब मैं पुट करूँगा यहाँ 0 sin 0 0, ये भी 0, यानी डायरेक्ट माइनस का यहाँ पर ही -0 राइट कर सकते हैं। लोअर लिमिट को मैंने डायरेक्टली 0 कर दिया। कैसे डायरेक्ट 0 पुट किया, t0 0, यहाँ पे t0 पुट करूँगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 sin 0 0, 0/4 0। तो सिंप्लीफाई किया, ये बना हमारे पास 1/4 3 π/4 प्लस कैंसिल किया 1/4 कितना बनेगा, sin π 0 प्लस कैंसिल किया 2 इंटू साइन, ये π/2 sin π/2 क्या बनेगा 1। ये सिंप्लीफाई किया 1/4 यहाँ पर 3 π/4 प्लस 2। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम आएगा 3π प्लस 8। तो अगेन सिंप्लीफाई करूँगा 3π प्लस 8 डिवाइड बाय 16, ये हमारा आंसर है। और ये डिटेल क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 to π/3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा। अब हम इस पे पावर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, इंटीग्रेट करते हुए अगर फंक्शन की पावर n है और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन का, तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, एडिड पावर से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर n इज़ नॉट इक्वल टू -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट को ऐड नहीं करते, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो पहले मैं इसका
इसको फॉर्मेट में लिखता हूँ। इसका मतलब है हमारा इस वक्त क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन इस तरह है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/3 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन थीटा डी थीटा। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो हम साथ नेगेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव यहाँ रखा, 0 से π/3 ये बना कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस का साइन थीटा डी थीटा। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शन है, पावर n है, साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, तो ये बनेगा पावर में एक ऐड करेंगे कॉस क्यूब थीटा, एडिड पावर से डिवाइड, और लिमिट क्या बनेगी 0 टू π/3। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस का 1/3 कॉस थीटा होल क्यूब लिख लिया, और इस पे लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से π/3। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे जी अपर लिमिट कॉस π/3, ऊपर क्यूब है वैसे ही लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट कॉस 0 का क्यूब। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस π/3 कितना होता है 60, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2 का क्यूब, कॉस 0 1 का क्यूब डेफिनेटली 1 ही होगा, माइनस का 1/3 1/8 -1 माइनस का 1/3 8 एलसीएम, तो क्या बनेगा 1 - 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 7/24, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, साइन एक्स, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेपरेटली राइट करते हैं, 0 टू π/4 मैंने राइट कर दिया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स -1/cos स्क्वायर एक्स dx। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 0 टू π/4 एक 1/cos x इंटू साइन एक्स ओवर cos x, और 1/cos स्क्वायर एक्स वैसे राइट कर दिया, यानी 1/cos क्या होगा सेकंड स्क्वायर। अब क्या बनेगा ये हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4, और 1/cos क्या होता है सेकंड एक्स, साइन ओवर cos क्या होता है tan x इंटू tan x माइनस 1/cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x dx। अब सेकेंड x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी सेकेंड x, पहले भी डिस्कस की है, और सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x, और यहाँ पर लिमिट 0 टू π/4 लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट सेकेंड π/4 माइनस tan π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा सेकेंड 0 माइनस tan 0। अब सेकेंड π/4 क्या होता है √2, यानी cos π/4 होता है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल लिया √2, tan π/4 1, सेकेंड 0 1 tan 0 0, सिंप्लीफाई किया √2 -1 -1, तो ये बनेगा √2 माइनस का 2, जो कि हमारा क्वेश्चन था 19 जो हमने अटेम्प्ट किया है जी। तो अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 1/1 प्लस साइन एक्स dx। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा, जब भी 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन एक्स आएगा, हम क्या करेंगे इसे रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। और अगर 1 प्लस कॉज होता तो हम उसको डबल एंगल आइडेंटिटी में फार्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते थे, या 1 माइनस कॉज होता तो उसे हम रैशनलाइज से भी सॉल्व कर सकते थे, डबल एंगल आइडेंटिटी में भी कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन जब भी 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन आएगा तो ये रैशनलाइज ही होगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्या 0 टू π/4 1/1 प्लस
साइन एक्स, हमने इसे मल्टीप्लाई की 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइड किया 1 माइनस साइन एक्स से। अब अगेन सिंप्लीफाई करूँगा, डेफिनेटली न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई बाई 4 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं 0 टू पाई बाई 4 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सेपरेटली राइट कर लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये बनेगा 0 टू पाई बाई 4 1 ओवर कॉस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स और 1 ओवर कॉस क्या होगा 1 ओवर कॉस होगा सेकेंड एक्स और एक साइन ओवर कॉस क्या होगा tan एक्स। यानी हमने इसको फार्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है जो कि इंटीग्रेशन का फार्मूला बन रहा है। अब इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होती है tan एक्स, तो यहाँ पर ये हमारे पास बनेगा tan एक्स और सेकेंड एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है सेकेंड एक्स, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे लिमिट 0 टू पाई बाई 4। अब हम लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे, अपर लिमिट सबसे पहले वेरिएबल पे ये बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस सेकेंड पाई बाई 4, ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan 0 माइनस सेकेंड 0। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे tan पाई बाई 4 क्या होता है tan पाई बाई 4 1, सेकेंड पाई बाई 4 क्या होता है √2, उसके बाद tan 0 क्या होता है 0, सेकेंड 0 क्या होता है 1। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा 1 माइनस √2 और ये बनेगा -1। नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 1 माइनस का √2 प्लस का 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2 माइनस √2। तो ये हमारा आंसर है। इसमें फार्मूला कौन कौन सा यूज़ हुआ है मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर की। आपने ये स्टडी किया होगा कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। tan x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x, क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का उलट आल्सो। अब ये हमें पता है कि डेरिवेटिव सेकेंड एक्स का ये होता है सेकेंड एक्स tan x, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स tan x, तो सेकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी सेकेंड एक्स। अब इसके साथ टेबल वैल्यू यूज हुई है बिकॉज cos पाई बाई 4 ये है cos 45 डिग्री और वैल्यू होती है 1/√2। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल होगा सेकेंड पाई बाई 4 और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास √2। डियर स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे लिमिट मेंशन ना हो तो आप नोटिस करें cos x ओवर साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसी सिचुएशन में हम इस पे अप्लाई क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डेरिवेटिव है साइन का वो क्या होता है cos x, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं साइन x को पुट किया साइन x इज इक्वल टू t, इसे हम नेक्स्ट वेरिएबल पुट कर लेते हैं। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, साथ क्या आएगा dx
और इक्वल क्या आएगा, इक्वल आएगा dt। ये तो था कि जो हमने सब्सटीट्यूशन की। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर अगर मैं dx को यहाँ पर राइट कर दूँ, dx को यहाँ पर राइट कर दूँ, तो आप नोटिस करें जो साइन x है वो किस में चेंज हो जाएगा, t में। तो यहाँ पे t आ जाएगा, इनटू में 2 प्लस t आ जाएगा, और जहाँ cos x dx है वहाँ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, तो हम लिमिट को भी चेंज करते हैं। हम राइट करते हैं व्हेन x इक्वल टू π/6, देन जब x की वैल्यू π/6 होगी, यहाँ पर x की वैल्यू π/6 पुट कर रहा हूँ, तो साइन π/6 कितना होता है, 1/2। देन हमारे पास 1/2 किसके इक्वल आएगा, ठीक है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/2, देन अब जब x की वैल्यू π/2 पुट करूँगा, यहाँ पर साइन π/2 साइन 90 क्या होगा, 1। देन t इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू जब मैं पुट करूँगा, सो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमारे पास π/6 से π/2 cos x dx अपॉन साइन x इंटू 2 प्लस साइन x। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, π/6 किस में चेंज होगी, 1/2 में, और π/2 किस में चेंज होगा, 1 में, और cos x dx किस में चेंज हो जाएगा, dt में, ओवर में t इंटू 2 प्लस टी। अब अगर हम इसको जस्ट देखें, ये जो राइट किया हुआ है हमारे पास है 1/2 to 1 ओवर t इंटू 2 प्लस टी dt। अब इस फैक्टर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं ना। 1 ओवर t इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a ओवर एनी वन फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करेंगे तो डेफिनेटली 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू टी, और ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। फर्स्ट से t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट किया, t इज इक्वल टू 0 वी गेट, जब मैं t की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे है 1 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 0 2, b इंटू टी की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये 0, तो ये 1/2 इधर आके डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू a। ये हमारे पास a की वैल्यू है। अब b की वैल्यू के लिए मैं अगेन पुट करूँगा, पुट 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 -2 क्या होगा, डेफिनेटली 0 प्लस b इंटू -2, ये 0 बन जाएगा, ये डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से माइनस का 1/2 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब a b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, सो वी गेट, तो ये बनेगा 1 ओवर t इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 1/2, यानी इसको राइट कर सकता हूँ 2 इंटू टी, प्लस b की वैल्यू क्या है -1/2, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -1/2 इंटू 2 प्लस टी। अब हमने इसे इंटीग्रेट कर इसको इवेल्यूएट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस पे अप्लाई इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं इस पे बोथ साइड इंटीग्रेट अप्लाई करूँगा तो हमारे पास बनेगा 1/2 टू 1 ओवर t इंटू 2 प्लस टी dt, और डेफिनेटली इस पे मैं सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ, एक स्टेप शॉर्ट करके, कांस्टेंट स्टार्ट में आ गया। इंटीग्रेशन किसकी होगी,
1/t dt की माइनस का 1/2 स्टार्ट में आ गया, इंटीग्रेशन क्या होगी 1/2 प्लस टी की। अब ये वेरी सिंपल है, फार्मूला स्टडी किया हुआ, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो लॉग फंक्शन, तो इसका मतलब है हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बनी 1/2 नेचुरल लॉग टी, और इस पे लिमिट भी है। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है 1/2 to 1 और यहाँ पे भी 1/2 to 1, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग टी, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट है हमारे पास 1/2 से 1 माइनस 1/2 सेपरेटली, इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/2 प्लस टी की इंटीग्रेशन क्या होगी log 2 प्लस टी, और यहाँ पर 1/2 to 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास लिमिट क्या बनेगी 1/2 कांस्टेंट है स्टार्ट में, अपर लिमिट नेचुरल लॉग 1 माइनस लोअर लिमिट log 1/2, सेम माइनस का 1/2 अपर लिमिट log 2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट log 2 प्लस टी की वैल्यू क्या है 1/2। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, log 1 क्या होता है 0, 1/2 इंटू 0 माइनस, इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं log 1 माइनस log 2, और उसके बाद नेगेटिव का 1/2 क्या बनेगा नेचुरल लॉग 3, 2 4 प्लस 1 5/2 log 5/2। अब 5/2 को क्या लिख सकते हैं log 5 माइनस log 2, तो इसको एक स्टेप शॉर्ट करते हुए यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, ये बनेगा हमारे पास क्या बोला log 5 माइनस log 2, यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, log 1 क्या बनेगा 0, 1/2 ये 0 ये भी 0 और इस नेगेटिव से प्लस, तो ये बनेगा नेचुरल log 2, यहाँ पे ये रिमेनिंग आया, और यहाँ पर रिमेनिंग आया माइनस का 1/2, ये बनेगा हमारे पास नेचुरल log 3 नेचुरल log 5 और उसके पास प्लस नेचुरल log 2, और यहाँ पर ब्रैकेट सेम 1/2 कंप्लीट से कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 जब मैं कॉमन लूँगा तो ये बनेगा नेचुरल log 2 माइनस नेचुरल log 3, नेगेटिव से साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का नेचुरल log 5 माइनस का नेचुरल log 2, तो आप नोटिस करें ये इससे कैंसल आउट हो गया। अब रिमेनिंग क्या बना, रिमेनिंग है हमारे पास 1/2 पॉजिटिव पहले लिख दिया, नेचुरल log 5 माइनस नेचुरल log 3। अब माइनस हो तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट 1/2 नेचुरल log 5/3, तो ये हमारा आंसर है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 29 का। डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था डेफिनेट इंटीग्रल पे। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।